नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ भगवती सक्सेना गौर और आज आपको सुना रही हूँ लेखक कमला चमोला जी की कहानी असली कलाकार। एक गांव में सुजान नाम का एक आदमी रहता था। खेतों में मजदूरी करके ही उसकी गुजर बसर होती थी। शाम को थका हारा घर लौटता तो पत्थर के टुकड़ों पर छेनी चलाने लगता। असल में वो बहुत अच्छा कलाकार था, पर अपने हुनर का उसे स्वयं भी पता नहीं था। पत्थरों में मनचाही आकृति बनाता तो उसकी दिन भर की थकान दूर हो जाती। बाद में उन छोटी छोटी पत्थर की मूर्तियों को या तो वो बच्चों को खेलने के लिए दे देता या यूं ही अपनी झोपड़ी में डाल देता। एक बार एक व्यापारी वहां से गुजरा। अंधेरा हो गया था, इसलिए आश्रय पाने के लिए उसने सुजान की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। रात काटने के लिए शरण मांगी। सुजान विनम्रता से बोला, आप आराम से मेरी झोपड़ी में रात काट सकते हैं, पर आप धनी व्यक्ति हैं, मैं शायद आपकी ठीक से खातिर ना कर पाऊं। व्यापारी सुजान की सरलता से बहुत प्रभावित हुआ। घोड़ा बांधकर अंदर झोपड़ी में आ गया। ढिबरी की टिमटिमाती रोशनी में उसने जो दृश्य देखा, उससे उसकी आंखें विस्मय से फैल गई। वहाँ चारों ओर अनेक छोटी बड़ी पत्थर की मूर्तियाँ पड़ी थी। कहीं हल चलाता किसान, कहीं कोई देवी देवता, कहीं खुर पटकता घोड़ा, तो कहीं भागता हुआ सांड। वह बोला, ये मूर्तियाँ तुम्हारे पास कहाँ से आई? मैंने बनाई है। खाली समय में यूं ही पत्थर पर यूं ही छेनी हथौड़ी चलाता रहता हूँ। सुजान बोला, किसी को दिखाई या बेची भी है कभी ये मूर्तियाँ? इन्हें भला कौन खरीदेगा? सुजान भोलेपन से बोला। व्यापारी ने कहा, तुम शायद नहीं जानते, तुम्हारे हाथों में कमाल का जादू है। अपने हुनर, सुजान, भोलेपन को इस झोपड़ी और गांव से बाहर निकालो। कैसे निकाले? सुजान ने पूछा। इस रियासत के राजा बड़े ही कला मर्मज्ञ हैं। उनके दरबार में सैकड़ों कलाकार जाकर पुरस्कार पाते हैं। इसलिए मैं भी हीरे माणिक के सुंदर आभूषण ले जा रहा हूँ उन्हें दिखाने। तुम भी एक मूर्ति लेकर राजा के पास चले जाना, वो अवश्य तुम्हें पुरस्कृत करेंगे। अगले दिन व्यापारी तो चला गया, पर सुजान और उसकी पत्नी सोच में डूब गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि राजा को कौन सी मूर्ति भेंट की जाए। सुजान की पत्नी बोली, कोई नई मूर्ति बना लो। क्या बनाऊं? राजा जी की मूर्ति ही बना दो ना। जमींदार के यहाँ तस्वीर टंगी है महाराज की, उसे देखकर बना लो। ये ठीक सलाह दी तुमने, पर इसमें एक चीज और भी जोड़ूंगा। मैं स्वयं भी महाराज के चरणों में बैठा होऊंगा। सुजान छेनी हथौड़ी लिए बैठा मुस्कुराते हुए बोला। उसी दिन से सुजान जी जान से काम में जुट गया। एक बड़े से पत्थर पर छेनी चलाने लगा। उसने तस्वीर देखकर राजा की आकृति बनाई, फिर अपनी। दिन रात उसकी झोपड़ी में छेनी हथौड़ी की ठक ठक गूंजती रहती। लगभग 1 माह के अथक परिश्रम के बाद मूर्ति बनकर तैयार हो गई। गर्व से मस्तक ऊंचा किए
तलवार उठाए राजा और उनके पैरों के पास छेनी हथौड़ी लिए विनम्रता से बैठा सुजान। अपनी कलाकृति लेकर सुजान नगर की ओर चल पड़ा। अगले दिन वो राजमहल पहुंच गया। वहाँ वो द्वारपाल से बोला, मुझे महाराज से मिलकर उन्हें अपनी मूर्ति दिखानी है। यूं सीधे सीधे हर ऐरा गहरा नहीं मिल सकता महाराज से। इसके लिए पहले तुम्हें राज कलाकार देवगुण जी से मिलना पड़ेगा। वो तुम्हारी मूर्ति को यदि इस योग्य समझेंगे तभी जा पाओगे तुम दरबार में। ये सामने का सफ़ेद भवन देवगुण जी का है। सुजान ने जब राज कलाकार देवगुण को अपनी बनाई मूर्ति दिखाई तो वह पलक झपकना भी भूल गए। ऐसी अद्भुत कलाकृति वो जीवन में पहली बार देख रहे थे। पत्थर पर उभरी एक एक रेखा जैसे बोल रही थी। देवगुण को लगा, यदि यह कलाकृति महाराज तक पहुंची तो स्वयं उनकी इज्जत और पद दांव पर लग जाएगा। इसे देखते ही वो अवश्य इस युवक को राज दरबार में स्थान दे देंगे। हो सकता है राज कलाकार का पद भी उनसे छीन जाए। इस युवक को किसी भी अवस्था में राजा तक नहीं पहुंचने देना चाहिए। यह सोच वो सुजान से बोले, युवक, तुम्हारी मूर्ति में इतनी अधिक त्रुटियां हैं कि महाराज देखेंगे तो तुम्हें दंड दिए बिना ना रहेंगे। बनाई भी तो तुमने महाराज की मूर्ति, इस तरह से उनका अपमान भी किया है। देवगुण की बात सुन सुजान भय से थर थर कांपने लगा। बोला, मैं यह मूर्ति महाराज को नहीं दिखाऊंगा, इसे वापस ले जाता हूँ। आप भी कृपया इसकी चर्चा किसी से न करें। तुम इस मूर्ति को वापस ले जाओ और तोड़ दो। यदि गलती से भी किसी की दृष्टि इस पर पड़ गई तो तुम्हारी खैर नहीं। देवगुण ने उसको डरा दिया। ठीक है कहकर सुजान निढाल कदमों से वहाँ से चल पड़ा। उसने मूर्ति कपड़े में लपेट दी ताकि किसी की उस पर नजर न पड़े। मार्ग में जंगल पड़ता था। सुजान ने सोचा, यहीं बैठकर मूर्ति को नष्ट कर दूं। पर जब उसने मूर्ति से कपड़ा हटाया तो उसे तोड़ने की हिम्मत न पड़ी। कुछ सोचकर उसने वहाँ गड्ढा खोदा और मूर्ति को उसमें दबा दिया। समय गुजरता गया। कई महीने बीत गए। एक बार राजा शिकार करने गए। एक हिरन को देख अपना घोड़ा उनके पीछे लगा दिया। आगे झाड़ झंकार होने से अब उन्हें घोड़ा वहीं छोड़ पैदल चलना पड़ा। अचानक उन्हें ठोकर लगी और वो गिर पड़े। उन्होंने देखा जमीन से उभरे एक पत्थर से उन्हें ठोकर लगी है। इस पत्थर में एक पांव जैसी आकृति उभरी थी। उन्होंने सेवक से वहाँ मिट्टी खोदने कहा। थोड़ी देर में वहाँ मिट्टी लगी एक मूर्ति निकली। राजा ने कहा, इस मूर्ति को साफ करो, शाम को हम इसे हमें महल में दिखाना। महल में लौटने पर सेवक मूर्ति को धो पोंछ कर महाराज के कक्ष में लाया। बोला, महाराज ये तो आपकी ही मूर्ति है। महाराज और मंत्री दोनों विस्मय भरी नज़रों से मूर्ति को देखने लगे। महाराज बोले, ऐसी सुंदर कलाकृति तो हम जीवन में पहली बार देख रहे हैं। किसने बनाई होगी ये मूर्ति? फिर बनाकर जमीन में क्यों गाड़ दी होगी? महाराज, बनाने वाला भी मौजूद है मूर्ति में। मेरे विचार से आपके कदमों के पास बैठा यह व्यक्ति ही इसका मूर्तिकार है। देखिए ना, इसके हाथ में छेनी हथौड़ी भी है। इस व्यक्ति को ढूंढिए मंत्री जी,
ऐसे महान कलाकार को गुमनामी के अंधेरे से निकालना चाहिए। राजा ने कहा। मंत्री ने सैनिकों को वो मूर्ति दिखाकर उस शक्ल के आदमी को ढूंढने का हुक्म दे दिया। जल्दी ही सैनिकों को सुजान खेत में काम करता नजर आया। उसे पकड़कर वे राजमहल ले चले। सुजान डर के मारे थर थर कांप रहा था। वो सोच रहा था मूर्ति अवश्य किसी तरह राजा के हाथ पड़ गई है, अब अवश्य मुझे मृत्यु दंड दिया जाएगा। महल में राजा के हाथ में अपनी बनाई वही मूर्ति देख वो भय से सफेद पड़ गया। क्या तुमने मूर्ति बनाई है? ये मूर्ति राजा ने पूछा। जी हाँ महाराज। फिर इसे मिट्टी में क्यों गाड़ दिया? सुजान को लगा अब कुछ भी छुपाना व्यर्थ है, उसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। वो बोला, महाराज इस मूर्ति में इतनी अधिक त्रुटियां थी कि इसे जमीन में दबा देना ही ठीक समझा मैंने। किसने कहा तुमसे इसमें त्रुटियां हैं? स्वयं राज कलाकार ने। और सुजान ने सारी बातें विस्तार से उन्हें कह सुनाई। राजा ने उसी समय मूर्तिकार देवगुण को बुलवाया। राजा के हाथ में मूर्ति और सामने सुजान को खड़ा देख देवगुण सब समझ गए। वो बोले, मुझे क्षमा करें महाराज, एक अद्भुत कलाकृति आप तक न पहुंचने देने का मैं अपराधी हूँ। वास्तव में इस विलक्षण और सुंदर मूर्ति को देख मुझे अपनी इज्जत और पद दोनों डोलते नजर आए। मैंने सोचा, यदि ऐसी प्रतिभा का धनी मूर्तिकार आप तक पहुंचा तो आप मुझे राज कलाकार के पद से हटा देंगे। यह व्यक्ति महान कलाकार है महाराज, यही राज कलाकार होने योग्य है। नहीं नहीं देवगुण जी। सुजान देवगुण के पांव में गिर पड़ा। मैं तो निपट अनाड़ी हूँ, आप ही इस पद के योग्य हैं। आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो अपना शिष्य बना ले, कला की विधिवत शिक्षा ले सकूं। धन्य हो तुम मूर्तिकार, राजा के मुंह से निकला। तुम जितने बड़े कलाकार हो उतने ही बड़े इंसान भी। देवगुण जी, आज से आप इनके गुरु हैं। हमारे नए महल का काम ये नया मूर्तिकार ही करेगा। इसके वेतन तथा आवास की व्यवस्था की जाए। सुजान गद गद खड़ा था। बस ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मेरी आवाज़ में लेखक कमला चमोला जी की कहानी असली कलाकार।